हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। और अभी जो है घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और शाम के वक्त खबर आई राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने में बैठ गए हैं। मैं उसी जगह पे आगे बढ़ रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं, पुलिस की बसेज लगा दी गई हैं क्योंकि भीड़ यहाँ बढ़े ना। नारेबाजी यहाँ से हमको सुनाई दे रही है और कांग्रेस ने अब इस प्रोटेस्ट को और बड़ा कर दिया है। इस जंतर मंतर पे जो भीड़ थी, उस भीड़ के बाद आप देखेंगे, देखिए ये रहा। अब यहाँ पे आपको मीडिया का जमावड़ा भी दिखेगा। राहुल गांधी, ये प्रधानमंत्री का आवास है, 7 लोक कल्याण मार्ग, और ये प्रधानमंत्री का आवास है। उस आवास के बाहर जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आए हुए हैं। मैं भीड़ पे जाऊँ, लेकिन उससे पहले इधर मेरी नज़र राजीव शुक्ला पर पड़ी है। राजीव जी, क्या वजह है आप लोग यहाँ पे? ये तो पता ही आपको वजह क्या है। छात्रों के साथ जो कल जुर्म हुआ, जिस तरह से पिटाई हुई है, जिस तरह अत्याचार हुई है, तो उसके विरोध में बैठे हैं। तो राहुल गांधी और आपके कांग्रेस के तमाम सांसद, कांग्रेस, राहुल जी, प्रियंका जी, दो मुख्यमंत्री, सब लोग हैं। क्या डिमांड्स हैं आपकी? डिमांड्स तो आपको पता ही है, वही कि जो घोटाला हुआ है, जिस तरह से पर्चे लीक हुए, नीट के पेपर, ये सब, उसको लेके विरोध है कि आप हटाइए। आपने मंत्री को अभी तक नहीं हटाया, आप जिद पे अड़े हुए हैं, संसद में बहस नहीं होने दे रहे हैं। जब संसद में नहीं बोलने दे रहे हैं तो सड़क पे आना पड़ेगा, तो सड़क पे आए हैं, बस यही है। जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ, उसको आप लोग कैसे? भारी निंदा कीजिए, बोल दिया बहुत। ये देखिए राजीव, ये है। अभी मैं अब आगे की तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर राहुल गांधी, ये प्रधानमंत्री का आवास है, और मतलब मुझे नहीं याद है कि कब विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठ गया सीधे आकर के। लेकिन अब आपको मैं दिखाता हूँ आगे भीड़ में जाकर के नारेबाजी हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर कांग्रेस के तमाम लीडर हैं, और बीच में पुलिस ने बाहर से घेरा बना रखा है। नहीं, लेकिन मीडिया से हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ अखिलेश सिंह है, जो बिहार बीजेपी के नेता हैं, बिहार कांग्रेस के नेता हैं। एक सेकंड। ये आप देखेंगे यहाँ पे कांग्रेस के राहुल जी किधर है? अंदर जो है राहुल गांधी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। पुलिस ने घेरा बना लिया है और भीड़ लग गई है यहाँ पे बहुत अच्छी खासी संख्या में। देखेंगे बढ़िया। हम मीडिया से यही खड़े रहो, तो यहाँ पे आगे नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन वो पीछे से हम निकलने की कोशिश करते हैं। ये प्रधानमंत्री का आवास है। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जो है यहाँ पे पुलिस ने एक तरह से घेरा बना रखा है। यहाँ से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया के कैमरे आगे हैं, जहाँ तक जो है लोग गए हुए हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे आईपीएस रैंक के ऑफिसर तैनात हो गए हैं। अब 2 आईपीएस, मुझे सीनियर आईपीएस दिख रहे हैं। पीछे प्रधानमंत्री का आवास है और पुलिस के तमाम जवान तैनात कर दिए गए हैं। और यहाँ पे बीच में राहुल गांधी आगे जाकर के बैठे हैं। पुलिस ने कई लेयर की घेरा बना रखा है कि लोग आगे न जा पाए। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आकर के जुड़ गए हैं। मैं दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो डूब मरो। कैसे आप लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि आज़ाद भारत की सबसे युवा विरोधी सरकार इस वक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। 11वीं 12वीं के बच्चों को जिस बेरहमी से पीटा गया, सर फोड़ा गया, पैर तोड़े गए, टीयर गैस छोड़ा गया, वो ये देश देख रहा है और यह देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस आंदोलन ने ये स्पष्ट कर दिया है, युवाओं के आंदोलन ने, कि नरेंद्र मोदी को अब यह देश और बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये अंदर कौन कौन बैठा हुआ है? नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं,
हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी हैं और कई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं जो बैठे हुए हैं। ये एक मैं बड़ा बदलाव देख पा रहा हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी का रुख जो है इतने कम समय में बदला। और यहाँ पर जो सुधाकर भी है बक्सर से, अच्छा ये बक्सर से सांसद है, वो सांसद बक्सर है वही है। हाँ, ये प्रधानमंत्री के घर तक जो आया है प्रदर्शन, उनकी खामियों के चलते आया है। आप देखेंगे मीडिया का जमावड़ा हो गया है और बहुत क्योटिक सी सिचुएशन है। अचानक से पुलिस को, मतलब आमतौर पे प्रदर्शन के अलग अलग स्थल होते हैं, अलग अलग जगहों पे जाकर के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ये बड़ा अप्रत्याशित था कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर आकर के सीधे नेता प्रतिपक्ष बैठ जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे इतनी जल्दी रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई, सारी बसेस तैनात की गई। ये ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है। और मतलब नरेंद्र मोदी क्या, जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो यहीं रहते हैं, लेकिन इसी अंदर आवास में प्रधानमंत्री अंदर हैं या नहीं ये नहीं पता। लेकिन जो है यहाँ पर जो है अब गेट पे ही धरने पर बैठ गए हैं, गेट पर ही धरने पे बैठ गए हैं। और मीडिया को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से इधर देखेंगे मीडिया जो घेरा बना रखा है पुलिस वालों ने, एक घेरा बना रखा है पुलिस वालों ने, और इस घेरे के आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं अंदर जा पाया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है अधिकारी जो है IPS अधिकारी हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है। मुझे लगता है फ़ोन पे बात कर रहे हैं और राहुल गांधी आगे बैठे हुए हैं, ज़मीन पर राहुल और प्रियंका दोनों बैठ गए हुए हैं। सर हमें थोड़ा जाने दो, हम मीडिया से सर इतने सारे हैं सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बस शांति से अपना इधर कोने में खड़ा हूँ। परेशानी हो गया, नहीं बस बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर। मैं इधर ही खड़ा था, तो मैं आप उधर। यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए अभी अंदर कुछ जो पहले लोग आ गए थे वो आ गए थे, लेकिन अंदर बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, ये बड़ी अप्रत्याशित सी तस्वीर है। ऐसा पहले शायद ही मतलब हुआ हो कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर सीधे आकर के हुआ होगा। भारत के लोकतंत्र का लंबा इतिहास है, लेकिन ये बड़ा औचक था। और औचक इसलिए था क्योंकि आमतौर पर प्रोटेस्ट होता है संसद के बाहर होता है, या जंतर मंतर पे होता है, या संसद परिसर के अंदर जो सांसद होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, या अलग अलग जगहों पे। लेकिन सीधे प्रधानमंत्री के घर के बाहर आकर के बैठ जाना, ये अपने आप में कुछ नया और कुछ बड़ा है। बहुत सारे IPS अधिकारी, बहुत सारे पुलिस के जवान, उन्होंने कई लेयर का घेरा बना रखा है। और पुलिस चूंकि प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठे हुए हैं, तो पुलिस कब तक बैठने देगी ये देखने वाली बात होगी। जंतर मंतर पे प्रदर्शनकारी वापस से लौट चुके हैं और वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखें अभी थोड़ी देर पहले राजीव शुक्ला मिले, अब यहाँ पे कांग्रेस के और कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए। और जो पुलिस है, मैं अब इधर नहीं जा पा रहा हूँ तो इधर ही दिखाता हूँ, जो पुलिस है वो पूरे एक्शन मोड में है, क्योंकि पुलिस जो है हेलमेट लगा के तैयार है। पुलिस जो है उनके हाथ में लाठियां हैं, उनके हाथ में हेलमेट है। और एक जैसे हम जितना देखते हैं कि कब पुलिस रिलैक्स है, कब पुलिस एक्शन मोड में, ये आप देखेंगे जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इन्होंने जैकेट्स पहन रखे हैं, इन्होंने हेलमेट लगा रखे हैं। इधर से मैं थोड़ी और तस्वीर दिखाता हूँ। और अब यहाँ पे बहुत सारे अधिकारियों की मौजूदगी नज़र आने लग गई है, बहुत कई सारे अधिकारी यहाँ पे। और कोशिश ये है, बाहर हम जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचे, कोशिश ये है कि यहाँ तक कोई गाड़ियाँ ना पहुँच पाए, कोई जो है ज़्यादा लोग यहाँ ना पहुँच पाए, देखेंगे। और मीडिया का जमावड़ा है, बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग आ गए हैं यहाँ पर। और देखिए ये वैन आ गई हैं, जिससे ये लगता है कि डिटेन करने की कोशिश भी होगी कि यहाँ पे, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो पुलिस है मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा देर बैठने देगी। लेकिन अब अगर क्योंकि टसल दिखेगा, ये जो गाड़ी है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो अब तो कांग्रेस के बाकी लीडर्स को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पहला अपडेट आपको ये दे देना चाहिए था। और राहुल गांधी धरने पे बैठे हैं, तो न्यूज़ पिंच यहाँ पर आकर के, अब चूँकि जंतर मंतर तो एक प्लेस है
हाँ, ये जंतर मंतर पे जो है, यहाँ पे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? दीपेंद्र हुड्डा भी आए हुए हैं क्या? ये दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। हुआ ये कि सुबह ये सारे लीडर निकले हैं और आरएमएल में जा कर के हालचाल जाना है। आरएमएल में जा कर के जो स्टूडेंट थे उनसे बातचीत की है और उसके बाद जो है उसके बाद जी सॉरी मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, आप पत्रकार हैं। तो ठीक है, अब जो है ये बहुत ही अलग सी सिचुएशन है। कैसी हैं आप? क्या सोच कर आई हैं? इसके आगे तो आपको भी नहीं जाने देंगे, वो उसके आगे तो नहीं जाने दे रहे हैं। ये मुमताज़ पटेल हैं, अहमद पटेल की बेटी। क्या अभी आप लोग ये जो हो रहा है ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, अलग सा लग रहा है कि एलओपी सीधे आके प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर बैठ गए? सही क्या ना, एलओपी है। कल आपने देखा जिस तरीके से छात्रों का आक्रोश था, वो संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तो एलओपी जो हमारे हैं वो 60% इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज अगर वो नहीं यहाँ पे खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? क्या डिमांड्स हैं आपकी? डिमांड ये है कि एक एजुकेशन सिस्टम एक पूरा ओवरऑल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं। जो छात्र हैं इनके भविष्य का सवाल है, उनके लिए उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं जाने दे सकते, तो लाठीचार्ज करना एक तरीके से मजबूरी। संसद में जो लोग बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इसी जनता ने वहाँ पे बिठाया है। और अगर आप वहाँ पे जब स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि उनके हक के बारे में आप चर्चा करें, आप नहीं कर रहे हैं और आप पार्लियामेंट को बंद कर रहे हैं जहाँ पे इसी जनता ने आपको भेजा है, तो ये बहुत ही गलत आपने किया। इसका जवाब आपको जनता देगी। ये मुमताज़ पटेल आपको सुना, और भी कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। और ये कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। आप लोग यहाँ क्यों जुटे हो? भाई मैं समझता हूँ राहुल गांधी को बधाई देने आए हैं कि राहुल गांधी ने आज पहली बार अच्छा काम करा। हरियाणा में कहते हैं सांप को नहीं, सांप की माँ को मारो। वो तो इस्तीफा जब देंगे जब प्रधानमंत्री जी लेंगे। जो कह रहे हैं मैं हूँ मत दो इस्तीफा, तो सही लड़ाई अब शुरू हुई है। जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, बहन बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ, राहुल गांधी को बहुत देर पहले प्रधानमंत्री को घेर लेना चाहिए था। ये अब देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता जुटे हुए। ये डीएमके के सांसद हैं यहाँ पे। मैम, आप लोग यहाँ पे क्या डिमांड्स के साथ आए हो? No, they come from Kerala. केरला से ओह सॉरी, यू आर फ्रॉम केरला? यू आर फ्रॉम केरला? मैं तो केरला का, मैं दिल्ली में है लेकिन केरला का है। क्या डिमांड्स है आपकी? नहीं, डिमांड आपको बताया तो पिछले कई दिनों से चल रहा है उसका। आज कांग्रेस पार्टी भी शुरू हुई। राहुल गांधी ने सीधे एकदम प्रधानमंत्री जी का कोटी का सामने आ गया। एक बार ऋषि इस पे चढ़ के देखना और जूम करने की कोशिश करना। यहाँ से दिख रहा है क्या? यहाँ से जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्या तस्वीर है देखने की कोशिश करना। आराम से ऊपर खड़े होकर के जूम करके देखो, दिख रहा है वहाँ पे कौन लोग बैठे हुए हैं? दिख रहा है? इसके ऊपर चढ़ के देखना। चलो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आप बताओ। जूम करने की कोशिश करना, देखना वहाँ पे कौन कौन नजर आ रहा है। राहुल गांधी दिख रहे हैं? राहुल गांधी के साथ साथ और कौन कौन दिख रहा है? मैं भी आ जाता हूँ, रुक जा, मैं पहचान लूँगा ना। सॉरी, जिसकी भी गाड़ी होगी ये हाँ देखा ना। अब यहाँ से दिख रहा है, इसमें राहुल गांधी किधर है? घेर दिया। हाँ, ज़मीन पे बैठे हुए हैं राहुल गांधी। राहुल और प्रियंका ज़मीन पर बैठे हुए हैं यहाँ से। और कांग्रेस के नेताओं को जो है, हाँ, प्रियंका गांधी वहाँ पे नज़र आ रही हैं। वो लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब ये भीड़ देखिए, अब ये पूरी स्थिति है यहाँ की। और पुलिस ने कई लेयर का घेरा बना लिया है। हाँ, राहुल गांधी वहाँ पर दिख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल वहाँ पे दिख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा दिख रहा है, हम लोग थोड़ा दूर है। ये आपको अभी थोड़ा सा राहुल गांधी का चेहरा दिख रहा होगा। और राहुल गांधी वहाँ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, ये दिख रहा है हमें यहाँ पे। और मीडिया की तरफ मुखातिब है, वो मीडिया की तरफ मुखातिब होकर के वो नारेबाजी कर रहे हैं। इधर दिखाना। ये जो है अंदर आप देखेंगे, ये प्रधानमंत्री आवास है। और प्रधानमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। मैं ऋषि से कहूँगा कि थोड़ा कैमरा इधर पूरा दिखाओ, इधर का क्या है। ये बस जितना दिख रहा है उतना ही जाएगा। लेकिन अब ये इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है, ठीक है, इतना ही होगा। ये देखेंगे। अब इधर देखिए, पैरामिलिट्री के जवान तैनात हो गए हैं। और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी खासी संख्या में मीडिया देखिए जी, रणदीप हुड्डा भी नज़र आ रहे हैं।
कांग्रेस के कई सारे सांसद हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से कह रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाओ, वो वहाँ से उनको हटाने की कोशिश हो रही है। तो जो भी अपडेट होगा न्यूज़ पिंच आपको पहुँचाता रहेगा। जो भी अपडेट होगा मैं नीचे उतर भाई, नीचे उतर, आराम से नीचे उतर, धीरे से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। हम लोग हल्के हल्के पतले पतले लोग हैं, तो सॉरी। तो यहाँ पर जो भी अपडेट होता रहेगा वो हम पहुँचाते रहेंगे। 4:45 पौने 5 बज रहा है, मैंने उल्टी घड़ी पहन लिया। हाँ, पौने 4 बज रहा है। तो नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आप न्यूज़ पिंच पर लगातार जो ये प्रोटेस्ट हुआ और इससे जुड़ी कवरेज देख रहे हो। ये वीडियो आप तक पहले पहुंचा दूं, यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उसके बाद फिर मैं बाकी अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे अब मेरे साथी ऋषि हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।